मैं अगर आपसे कहूँ, अगर आपका घर 3.5 मीटर या 3 मीटर से ऊंचा का है तो उसको नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन अगर 3.5 मीटर 3 मीटर से नीचे का है तो उसको तोड़ दिया जाएगा एंड मतलब डिक्लाइन कर दिया जाएगा। बेसिकली ये आपका गवर्नमेंट का रूल है, यानी कि कोर्ट का रूल है। तो आपको कैसा लगेगा कि ये कोई लॉजिक है? यानी कोई साइंस है ही नहीं इस बात का कि हाँ जो 3.5 मीटर से नीचे का घर है उसको तोड़ दिया जाएगा, जो 3.5 मीटर हाइट है उससे नीचे का घर है उसे तोड़ दिया जाएगा। ना इसमें रूल है, ना इसमें फॉलो करना कोई चीज़, कोई फैक्ट, कोई साइंस, कुछ नहीं बन रहा है। बट यस, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। बट इन द केस ऑफ अरावली हिल्स, क्या कह सकते हैं, अरावली माउंटेन रेंजेस के लिए यस ऐसा मुमकिन है। इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो इंडिया का लॉ है, जो इंडिया के लॉ या लॉ एंड ऑर्डर्स वगैरह है, उनका यह कहना है कि यह रूल है कि अगर जो भी 100 मीटर हाइट से ऊंची हिल्स है उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर जो भी 100 मीटर से नीचे की जो हिल्स हैं, मतलब जो 100 मीटर हाइट है उससे नीचे की जितनी भी हिल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इन द केस ऑफ माइनिंग एंड मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना, इन चीजों में उसे एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। एंड जो अगर देखा जाए तो 80 to 90% अरावली माउंटेन रेंजेस में ऐसी हिल्स है जो कि 100 मीटर से नीचे की हैं, एंड लगभग 10 to 20% ऐसी हिल्स होंगी जो कि 100 मीटर से ऊपर की होंगी। तो ये पूरा अरावली माउंटेन रेंजेस है जो कि बहुत ज्यादा पुराना है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बेसिकली मतलब साइंस इस बात का बनाना चाहिए कि यह क्या करने वाले हैं हम लोग। अरावली माउंटेन रेंजेस हैं क्या? अरावली माउंटेन रेंजेस बेसिकली बहुत ज्यादा पुरानी है, लगभग 2.5 बिलियन से लेकर 3.5 बिलियन ईयर पहले की हैं। एंड अरावली माउंटेन रेंजेस पूरा एक तरह से इंडिया का मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर को मतलब कवर करती हैं कहीं ना कहीं। एंड इसी वजह से अरावली माउंटेन रेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जितनी भी रेंजेस है वहाँ की वो हमारे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अरावली माउंटेन रेंजेस। सो अगर हम उससे हिमालय से कंपेयर करें तो अरावली माउंटेन रेंजेस बहुत ज्यादा बड़ी हैं, ठीक है। भले अब उसका साइज छोटा हो गया, लेकिन लगभग 2.5 बिलियन ईयर पहले उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। एंड वहां पर ऐसी कोई भी हिल्स नहीं थी जिसका एक तरह से 200 मीटर या 300 मीटर जाती ना थी अरावली हिल्स। बट टाइम के साथ साथ, यानी कि जैसे रेन मतलब जो एक तरह से घिसती चली जा रही है वो रेन के थ्रू, एंड जो मतलब बहुत ज्यादा कोलैप्स वगैरह हो रहे हैं, फ्लड वगैरह आ रहा है, एंड बहुत सारी चीजें जो नेचुरली हो रही है उसकी वजह से, और कुछ आर्टिफिशियली जो ह्यूमंस कर रहे हैं सिर्फ एक लस्ट के लिए, यानी ग्रीडीनेस के लिए। उनके अंदर एक गंदा सा विकार उनके अंदर पैदा हो गया है कि उसके लिए भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं अरावली माउंटेन रेंजेस का साइज छोटा हो गया है आज के टाइम पर। अगर भाई बात कर ले अरावली माउंटेन रेंजेस किस किस एरिया को कवर करती हैं, तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 4 एरिया को मेजर कवर करती हैं अरावली माउंटेन रेंजेस। एंड अगर भाई बात करें तो लगभग इनकी डिस्टेंस 800 से 900 किलोमीटर तक की है। जो आजकल जो दिल्ली है उसके पीछे, मतलब जो दिल्ली है वो एक तरह से कहीं ना कहीं अरावली हिल्स के पीछे ही है। यानी कि अगर देखा जाए तो अरावली माउंटेन रेंजेस हैं उनसे कहीं ना कहीं डिपेंडेबल है दिल्ली। एंड जो थार डेजर्ट है उसको भी एक तरह से कहीं ना कहीं अरावली हिल्स ही कैप्चर करती हैं। चलो फिर बात करते हैं हम एशियन टाइम की। तो एशियन टाइम, अरावली माउंटेन रेंजेस एशियन टाइम में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे एक तरह से अगर माना जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उस टाइम पर वो यहीं से कॉपर एक्सट्रैक्ट करके ले जाता था। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कॉपर, जिंक या और वगैरह जो मिनरल्स वगैरह होते थे वो सबसे ज्यादा यहीं से एक्सट्रैक्ट होते थे। और इसका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले हुआ है माइनिंग के लिए। जो एक तरह से एशियन टाइम में जितनी माइनिंग होती थी उसमें भी इससे मतलब इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अगर हम भाई बात करें मुगल या राजपूत टाइम की,
तो उस टाइम पर अरावली माउंटेन रेंजेस ने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। जैसे कि जो बॉल्स वगैरह होती थी, यानी जो प्रोटेक्शन बॉल वगैरह होती थी एनिमी से बचाने के लिए, वो कहीं ना कहीं अरावली माउंटेन रेंजेस ही प्ले करते थे रोल इसको। और कहीं ना कहीं जितने भी जैसे सोर्सेस थे एंड बहुत सारे टूल्स वगैरह थे, तो अरावली माउंटेन रेंजेस ही प्रोवाइड करते थे, जो मुगल या मतलब राजपूत टाइम का जो शासन वगैरह थे उनके लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें राजपूत एंड मुगल टाइम के लिए भी एक कितना ज्यादा क्रूशियल, मतलब कितना ज्यादा एक तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था अरावली माउंटेन रेंजेस ने। बहुत सारे फोर्ट वगैरह थे, जैसे चित्तौड़गढ़ है, जो वानगढ़ है, एंड बहुत सारे डिफरेंट फोर्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इसी टाइम पे बने थे। जो राजपूत वगैरह थे उन्होंने इसी टाइम पे फोर्ट्स वगैरह बनाए थे। तो एनवायरमेंट में भी बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अरावली माउंटेन रेंजेस। जैसे कि जो एक तरह से जो ग्राउंड वाटर रिसर्चिंग है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अरावली माउंटेन रेंजेस। एंड जो एक तरह से जो माइनिंग वगैरह होता है उसके लिए बहुत ज्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड कहीं ना कहीं जो एयर पॉल्यूशन आजकल चल रहा है, जैसे दिल्ली है एंड मुंबई वगैरह साइड, जैसे एयर पॉल्यूशन वगैरह है, जितनी पॉल्यूशन वगैरह है उनमें भी एक प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे जो थार डेजर्ट है, उसको अगर थोड़ा सा अगर अरावली माउंटेन रेंजेस डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब ऐसे नहीं करें, अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो अप्रोक्स थार डेजर्ट का जितना भी सैंड वगैरह है, जो सॉइल वगैरह है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। और अभी जितना एयर पॉल्यूशन है उससे कई गुना ज्यादा एयर पॉल्यूशन हमें देखने को मिल सकता है। मिल सकता नहीं, मिलेगा ही अगर ऐसा हुआ तो। बट हो सकता है ऐसा ना ही हो। अब बात करते हैं मॉडर्न टाइम की। जैसे अभी तो हमने एशियन टाइम की बात कर ली है, अब थोड़ा मॉडर्न टाइम में आते हैं। यहाँ पर इलीगल माइनिंग होती है, कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल ओनर्स होते हैं, जैसे एक तरह से जो बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक ग्रीडीनेस की वजह से या लालच की वजह से अरावली माउंटेन रेंजेस को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो मॉडर्न टाइम में तो यही हो रहा है। बट अगर भाई एशियन से कंपेयर करें तो एशियन टाइम में इतना सब कुछ नहीं हुआ था, जिस वजह से जो अरावली माउंटेन रेंजेस है वो सेफ थी। तो अगर हम भाई बात करें, जो गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट है उसने रूल पास करा है, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 100 मीटर्स यानी कि 100 मीटर है, जो मैंने आपको भी बताया था स्टार्टिंग में कि जो 100 मीटर है उससे अगर नीचे की जितनी भी है जो हाइट है 100 मीटर, उससे अगर नीचे की जितनी भी हिल्स है जो अरावली में, वो कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट कर दी जाएंगी, यानी कि उसे हटा दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइनिंग और बिल्डिंग। यानी मतलब बिल्डर्स वगैरह होते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, वो कहीं ना कहीं से कोलैप्स कर देंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हम सेंस लगा के देखें तो अगर छोटे से बच्चे से भी हम पूछ सकते हैं कि क्या यह रूल या जो लॉ वगैरह है वो सही है, तो एक छोटा सा भी बच्चा बता देगा अगर हमें किसी को घर को तोड़ना है तो कितना बेकार लगेगा। ठीक है, इससे कोई सेंस भी नहीं बनता है। जो मैंने घर का एग्जांपल दिया था उस वजह से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब घर वगैरह मत छोड़ना। लेकिन वहीं अगर बात करें जो अरावली माउंटेन रेंजेस हैं उनको तोड़ने की, तो एक छोटा सा बच्चा ही बता देगा कि ये बहुत ज्यादा बात गलत है। यानी कि जो अरावली माउंटेन रेंजेस हैं उनमें 100% कोई भी नुकसान नहीं है, कहीं ना कहीं वो हमें फायदा ही दे रही है, उससे कोई भी हार्म इम्पैक्ट नहीं पड़ रहे हैं। तो क्यों गवर्नमेंट ऐसा लॉ पास कर रही है? कुछ ना कुछ ग्रेडीनेस के चक्कर में। मैं गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो मतलब बिल्डर्स वगैरह होते हैं उनकी वजह से माइनिंग वगैरह हो रही है या एक तरह से कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल थिंग है हमारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। अब भाई लोग जो आगे चल के माइनिंग करेंगे, जितने मतलब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो आजकल माइनिंग करेंगे। ठीक है, तो वही आगे चल के सफर करेंगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से। ये बात उन्हें पता है, फिर भी कहते नहीं जो लालच होती है ना बहुत बुरी वाला होती है, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं इसको डिस्ट्रॉय करने पे तुले हैं और तुलते रहेंगे। अब हम बात करें एक तरह से कि गवर्नमेंट है वो लॉ पास कर रही है, उससे क्या जो पीपल्स यानी सिटीजन्स वगैरह हैं, ठीक है, जैसे राजस्थान के, दिल्ली के, हरियाणा के, गुजरात के, वो खुश हैं या ना खुश हैं? तो ऑफकोर्स भाई वो ना खुश ही होंगे, क्योंकि एक मेजर पार्ट जो इंडिया का है वो कवर कर रही है अरावली माउंटेन रेंजेस। तो उससे कहीं ना कहीं सब लोग ना ही खुश हैं, क्योंकि आगे चल के बहुत ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट दिखेंगे हमें, शो होंगे। तो बेसिकली हमें पता लग गया कि अरावली माउंटेन रेंजेस कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं, मतलब कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है
उनका लॉ, यानी जो लॉ वगैरह है, लॉ एंड रूल्स वगैरह है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भद्दे हैं। ठीक है, जो 100 मीटर भाई 90 to 80% कहीं ना कहीं अरावली माउंटेन रेंजेस में हिल्स हैं, वो हाइट इतनी उनकी कम है, जैसे 50 हो गई है, 99 हो गई है एंड 88 हो गई है। ठीक है, 88 मीटर वगैरह। ठीक है, तो ये सोच सकते हो कि कितना ज्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है इस वजह से। रास्ते इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे हमारे ऊपर, जो एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर अरावली माउंटेन रेंजेस में कुछ हुआ, लाइक जैसे जो रूल पास हुए हैं उनके ऊपर, जो मतलब जितने भी रूल वगैरह पास हुए हैं अगर उनको फॉलो करा गया तो उससे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। भले अरावली माउंटेन रेंजेस है उनसे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बट जो उनके रूल पास हुए हैं गवर्नमेंट के, जो सुप्रीम कोर्ट है उससे जो रूल पास हुए हैं उससे बहुत ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट दिखाई पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे हैं। जैसे पहली बात, अगर जो माउंटेन रेंजेस हैं, जो अरावली माउंटेन रेंजेस हैं उनको हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली पूरा एक थार डेजर्ट जैसा बन जाएगा, क्योंकि थार डेजर्ट कहीं ना कहीं अरावली माउंटेन रेंजेस से ही पीछे छिपा बैठा है। जो थार डेजर्ट का सॉइल वगैरह है, जो थार डेजर्ट है उसका सॉइल वगैरह है वो कहीं ना कहीं एक तरह से आ जाएगा दिल्ली के अंदर। तो आज जितना भी एयर पॉल्यूशन वगैरह है उससे कहीं ज्यादा देखने को मिल सकता है हमें एयर पॉल्यूशन वगैरह। दूसरी बात कर ले, जो रेनफॉल वगैरह है उसका कोई बैलेंस नहीं होगा, यानी कि जो रेनफॉल वगैरह होती है, ठीक है, उसको जो कंट्रोल करते हैं, जो वेदर कंडीशन वगैरह वो अरावली माउंटेन रेंजेस ही कंट्रोल करती हैं। उसमें बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो होगा। एंड अगर हम थर्ड बात कर लें तो ग्राउंड रिसर्चिंग वाटर, यानी कि जो एक तरह से इरिगेशन, ठीक है, जो खेती के लिए यूज होता है, बहुत सारा पानी जो एक तरह से वाइल्ड लाइफ के लिए यूज होता है, बायोडाइवर्सिटी के लिए यूज होता है, उसमें बहुत ज्यादा एक तरह से रुकावटें दिखाई पड़ेंगी हमारे लिए। एंड अगर हम फोर्थ यानी फिफ्थ बात करें तो एक तरह से जो वाइल्ड लाइफ है और जो ह्यूमंस हैं उनके बीच एक बहुत ज्यादा मेजर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। जैसे बहुत ज्यादा एक तरह से जो ह्यूमंस हैं या वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, उनमें बहुत एक मतलब एक बड़ा सा क्लैश देखने को मिलेगा। क्योंकि पता है अरावली माउंटेन रेंजेस में अप्रोक्सीमेटली अच्छे खासे वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करते हैं, ठीक है, एंड बायोडाइवर्सिटी उनके थ्रू ही चलती है। अगर उन्हें ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जो अरावली माउंटेन रेंजेस है उन्हें ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो जितने भी मतलब जो एनिमल्स हैं वहां के वो बाहर निकल आ जाएंगे। ठीक है, बाहर निकल के क्या करेंगे, वो ह्यूमंस पे अटैक करेंगे। अगर ह्यूमंस पे अटैक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने ही ब्रीड को ही खाते रहेंगे, जो एक तरह से जो अपने आप को ही वो खाते रहेंगे, जैसे मतलब जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनको ही खाते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे पूरी तरह से एनिमल जो वहाँ के हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जो बहुत मतलब थोड़े ही लेपर्ड या टाइगर्स बचे हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। भाई अगर हम थोड़ा और इम्पैक्ट की बात करें, नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो नेगेटिव इम्पैक्ट इससे ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्लैश देखने को मिलेगा बायोडाइवर्सिटी के बीच में और ह्यूमंस के बीच में, और कहीं ना कहीं एक तरह से डिस्ट्रॉयनेस, जो कहते हैं एक तरह से मतलब डिस्ट्रक्शन, पूरा एक तरह से इंडिया डिस्ट्रक्शन के केस में आ जाएगा। तो इससे कितना बड़ा यानी कितना हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ सकता है देखने को, ये हमें पता है। बट फिर भी क्या करें, थोड़े मतलब माइनिंग वगैरह जो करेंगे लोग, यानी मतलब जो लालच के लोग हैं, जो लालच भरे लोग हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हाँ जो गवर्नमेंट इनमें रूल लगा रही है तो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करा जा रहा हो ना। पहले ही बहुत सारी जो हिल्स हैं उन पे गवर्नमेंट ने रूल लगाया, बट उसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करा गया। कहीं ना कहीं जो रूल्स वगैरह थे, रेगुलेशन वगैरह थी, उनको एक तरह से नीचे दबा दिया गया थ्रू द माइनिंग वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, बिल्ड ओनर्स, इनके थ्रू, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, ठीक है, उनकी वजह से इनको एक तरह से दबा दिया गया। रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह है उनको दबा दिया गया और रातों रात ही बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस अरावली माउंटेन रेंजेस में दिखने को मिला है। और उस पे नाम दे दिया जाता है कि नेचुरल फॉल्ट हुआ है। थोड़ा तो नेचुरल फॉल्ट होता है, पर ये थोड़ी ना कि 100% नेचुरल फॉल्ट हो जाए कि रातों रात पूरा अरावली माउंटेन रेंजेस है उसका एरिया घट रहा है। तो इस पे एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करे जाए, और इससे पीपल्स यही चाहते हैं कि इस पे कुछ ना हो, यानी कि जैसा अरावली माउंटेन रेंजेस चल रहा है उसे चलने दो, ठीक है। जो राजस्थान है, गुजरात है, दिल्ली है, हरियाणा है, उनके जो सिटीजन्स वगैरह हैं, जो पूरा इंडिया, ठीक है,
इसी कंटेक्स्ट में बैठा है कि उस पर कोई भी रूल्स या कोई भी रेगुलेशंस फॉलो ना करे जाए, वो बिल्कुल सही है, सेफ है, उससे ना हमें कोई खतरा है, ना हमें उससे कोई नुकसान है, ठीक है, और वो सही है बिल्कुल एक तरह से। तो हमें इससे पता लग गया कि इसके क्या इम्पैक्ट, हार्मफुल इम्पैक्ट है, ठीक है, और इससे क्या पॉजिटिव वे है, वो हमने आपको पहले बता दिया है। तो अरावली माउंटेन रेंजेस कितना ज्यादा रोल प्ले करती हैं, मतलब कितना ज्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। सो पता लग गया आपको क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। अब बात करते हैं ह्यूमंस की। अभी तक हमने एनिमल्स की बात करी, एनवायरमेंट की बात करी, अब हम कंप्लीटली बात करते हैं ह्यूमंस की। तो जो ह्यूमंस वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं सबसे आगे पहुंचते हैं, या कह सकते हैं कि जैसे माइनिंग के लिए सबसे आगे पहुंचेंगे, वेल्ड ओनर्स वगैरह हैं वो सबसे आगे पहुंचेंगे, कंस्ट्रक्शन करना है सबसे आगे पहुंचेंगे, डिस्ट्रक्शन करना है वो सबसे आगे पहुंचेंगे। लेकिन यही नहीं जानते हैं कि अगर तुम एनिमल्स को ही एक्सटेंड कर दोगे, यानी एक तरह से एनवायरमेंट को ही हार्म पहुंचाओगे, तो कंप्लीटली तुम पे भी हार्म पहुंचेगा। और ये जानते नहीं है कि अगर हम पे हार्म पहुंचेगा तो पूरा इंडिया कितना दुखी हो जाएगा। यानी कि अगर उन पे तो हम पहुंच रहा चलो 4-5 हैं वो चले जाने दो, अगर ऐसा कर रहा है तो चले जाने दो, होगा कोई दिक्कत नहीं है। बट जो पूरा इंडिया है वो एक हार्मफुल इम्पैक्ट को सफर करेगा। जैसे लंग्स डिसीज हो गई हैं, अस्थमा हो गया है, एंड बहुत सारी डिसीजेज जो एक तरह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं पूरी बॉडी के लिए। जैसे स्किन हो गया, या मतलब आई डिसीज हो गई हैं, तो वो भी इसी तरह से फैलना शुरू हो जाएंगी अगर इस पे डिस्ट्रक्शन हुआ अरावली माउंटेन रेंजेस पे। तो देन उससे हमें पता लगता है कि अरावली माउंटेन रेंजेस के लिए हमें कितना अवेयर रहना चाहिए, एंड उससे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जैसे हिमालय से हम अगर छेड़खानी नहीं करते हैं तो हमें अरावली माउंटेन रेंजेस के साथ भी कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं जितने भी जो कहीं ना कहीं रातों रात ही जो डिस्ट्रक्शन का एक अपना रहे हैं हथियार, ठीक है, जितना पेट में उतना पेट हो, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पूरे नेचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुले हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा बात करें तो सावधानी बरतो इस चीज में, ठीक है, और एक तरह से जितना हो सके प्रोटेस्ट करो अगेंस्ट द रूल्स, ठीक है, जो रूल्स वगैरह है उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बड़ा खतरा होने वाला है अगर ऐसा हुआ तो। अगर थोड़ा भी इस टॉपिक से आप अवेयर हुए हो तो इसको शेयर करो, एंड बहुत सारे पीपल्स को अपनी तरफ से बताओ, यानी कि कम्युनिकेशन करके बताओ। अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं है तो उन्हें थोड़ा अवेयर करो इस चीज के बारे में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इफ दिस वीडियो मैटर देन हिट सब्सक्राइब एंड वॉच। थैंक यू एवरीवन।